वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 14th वीडियो है। लेक्चर 4 पार्ट 5। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टर टाइप प्रिमिटिव डेटा। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टर और कैर, कैरेक्टर क्या है एंड कैर क्या है। हम इस तरीके के डेटा टाइप को पढ़ने वाले। कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ सिंगल वर्ड। हम बात करते हैं स्ट्रिंग और कैरेक्टर। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बट कैरेक्टर इज अ सिंगल कैरेक्टर। हम इसी पे आगे बात करेंगे। जावा के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस था, क्या चेंजेस आए हैं, या दोनों हम सेम है, हम इसे समझते हैं। हम सी प्लस प्लस में बात करें, मेमोरी एलोकेशन ऑफ कैरेक्टर 1 बाइट होता था। कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता था। वही हम जावा में बात करें, मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट का है। दैट मीन्स 16 बीट अनसाइंड। इसके अंदर हमारे वैल्यूज -32,768 टू 32,767 तक स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इट फॉलो ASCII 8 सिस्टम। दैट मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बट हम बात करें जावा में, इट फॉलो यूनिकोड सिस्टम, बिकॉज ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट्स रेंज इज फ्रॉम -128 +127। इट्स रेंज इज -32,768 टू 32,767। एंड लास्ट इज इन सी प्लस प्लस में 255 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं 1 बाइट के अंदर। बट हम बात करें जावा के अंदर, 2 बाइट के मेमोरी एलोकेशन करता है, जिसके अंदर 65,535 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। हमारे कैरेक्टर को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। पहली चीज तो, अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट कैरेक्टर क्या है। हमारे लिए पहली डेफिनेशन होगी, अ सिंगल लेटर इज कॉल्ड कैरेक्टर। और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग बनती है। सेकेंड चीज, सी प्लस प्लस में हमारी एलोकेशन होती थी, मेमोरी एलोकेशन होती थी 1 बाइट की। जावा के अंदर यही मेमोरी एलोकेशन होता है 2 बाइट का। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में ASCII 8 सिस्टम को फॉलो किया है। दैट मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बट हम जावा में बात करें, यहाँ पे यूज करा है यूनिकोड सिस्टम। इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कोड। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में रेंज होती है -128 टू 127, विच इज 255 कैरेक्टर जो स्टोर होते हैं 1 बाइट में। जावा के अंदर -32,768 से 32,767 रेंज है, विच इज 65,535 कैरेक्टर्स जो 2 बाइट में स्टोर होते हैं। तो हम समझते कैरेक्टर के अंदर हमें ASCII 8 और यूनिकोड में क्या डिफरेंस मिलेगा। हमें ये तो पता चल गया है कि ASCII 8 1 बाइट में है और यूनिकोड 2 बाइट की मेमोरी एलोकेशन करता है। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसे समझते हैं। ASCII 8, सबसे पहले ASCII 8 का फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वही हमारा यूनिकोड का है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक, सपोर्ट 128 कैरेक्टर्स। दैट मीन्स कि ASCII 8 के अंदर 128 कैरेक्टर्स का सपोर्ट है। बट बात करें कैरेक्टर्स ऑफ यूनिकोड, तो सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स का सपोर्ट है, बिकॉज इसकी रेंज 65,535 तक के है। नेक्स्ट हम बात करें, ASCII 8 के अंदर 7 बीट के रिप्रेजेंटेशन होता है कैरेक्टर के लिए। दैट मीन्स 7 बीट यूज होती है। बट बात करें यूनिकोड के लिए, यहाँ पे 8 बीट, 16 बीट और 32 बीट के अलग अलग साइज के मेमोरी का यूज होता है। बिकॉज ये डिपेंड होता है इनकोडेड टाइप पे कि किस तरीके का आपने यूनिकोड यूज करा है। नेक्स्ट, ASCII 8 में हमारी स्पेस लेस यूज होती है। वही यूनिकोड की बात करें, इसमें हमारी स्पेस मोर यूज होती है। दैट मीन्स कि ज्यादा स्पेस यहाँ यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करें, कैरेक्टर जो हमारे ASCII 8 के कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। बट जो हमारी यूनिकोड की बात करें, दिस इज द वर्ल्ड वाइड। दैट मीन्स कि ये पूरी दुनिया में यूज होते हैं और ये राइटिंग सिस्टम में मोस्टली यूज होने वाले कैरेक्टर्स से आज की 20th सेंचुरी में। तो वाई यूज यूनिकोड इन जावा।
यूनिकोड का यूज क्यों करें जावा में। तो पहले बात करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर आर ऑफ बाइट। दैट मीन्स कि जो आस्की 8 था वो 1 बाइट की मेमोरी एलोकेशन करता था, बट हम यूनिकोड जिसका हम जावा में यूज कर रहे हैं तो हम इसे ही पढ़ेंगे। सो यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम 2 बाइट की मेमोरी यूज करता है। नेक्स्ट, इट इज अ हेक्साडेसिमल कोड। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसके अंदर इसकी 1 to 15 रेंज होती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद यहाँ चेंज हो जाता है। 9 के बाद 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, देन 15 को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाइनल एफ से। सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ए बी सी डी ई एफ। सो इस तरीके का रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल कोड के अंदर, जो हम यूनिकोड के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट स्टोर 65,535 कैरेक्टर इन 2 बाइट। जो अगर हम 1 बाइट का मेमोरी ले तो उसके अंदर मात्र 255 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, बट हमने 1 बाइट और बढ़ा देने से यहाँ पे हमारा मेमोरी एलोकेशन का जो कैरेक्टर्स हो गया वो 65,000 की रेंज पे आ गए। दैट मीन्स यहाँ बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई जावा इस प्रीफर दिस। जावा ने यूनिकोड को प्रीफर ही इसीलिए करा है क्योंकि यहाँ मेमोरी स्टोरेज बहुत ज्यादा है कैरेक्टर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ASCII 8 है जो ओनली स्टोर करता है 255 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? सो कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, नंबर्स होते हैं 0 to 9 एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब इनका कॉम्बिनेशन ही होता है ASCII 8 की टेबल में। सो अब हम बात करते हैं जो ASCII टेबल है स्पेशली डिजाइन करी गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट्स मीन कि हम जब भी सी पे प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे हम इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज के सिंबल यूज नहीं कर पाते। लाइक हिंदी, हिंदी के सिंबल हम यूज नहीं कर पाते एंड अदर लैंग्वेज। तो हमें पता होना चाहिए कि ASCII 8 जो है वो स्पेशली डिजाइन करा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एड मोर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, जापानीज। आज की दुनिया क्या है? टेक्नोलॉजी की दुनिया है और यहाँ पे आज हमें लैंग्वेज की बात करें तो हमें एक से ज्यादा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। सभी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज चलती है। लाइक हम बात करें स्टेट्स लोकल में भी अलग अलग लैंग्वेज चलती है। तो हर लैंग्वेज का सपोर्ट देना था जावा को अपनी टेक्नोलॉजी में। दैट्स वाई जावा ने यूज करा है 2 बाइट मेमोरी लोकेशन वाला कैरेक्टर विच इज अ यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर वो एक हेक्साडेसिमल कोड है। सो हमारे पास यहाँ पे आगे समझने के लिए जो ASCII 8 है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ASCII 8 दैट मीन्स ओनली इंग्लिश कैरेक्टर। बट हमने जैसे यूनिकोड की बात करी तो यहाँ पे हमारे पास 65,535 कैरेक्टर का स्टोरेज है। सो यूनिकोड इज द बेस्ट। तो अब हम बात करते हैं दैट्स वाई जावा यूज यूनिकोड सिस्टम। तो जावा यूनिकोड सिस्टम को क्यों यूज कर रहा है ये बात क्लियर हो गई है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो ASCII 8 से हम फेमिलियर है। तो ASCII 8 के अंदर हमारा रूल होता है 1 to 255। 1 to 255 तक के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ASCII 8 के कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो यूनिकोड सिस्टम होता है वो इन कैरेक्टर्स को भी अलाउ करता है। दैट मीन्स कि यूनिकोड के अंदर 1 to 255 तक के जो मेमोरी है वो ASCII 8 की मेमोरी है। दैट मीन्स कि यूनिकोड ने ASCII 8 को रिप्लेस नहीं करा है, उसने उसी को रखा है और उसके बाद उसमें एक्सटेंड कर दिया है। दैट मीन्स कि ASCII 8 को एक्सटेंड करके बनाया गया है यूनिकोड। सो 1 to 255 तक के ASCII 8 के रूल्स को फॉलो किया गया है बिकॉज हम इसके फेमिलियर है। अगर इसे बदल दिया जाता और एकदम से यूनिकोड आ जाता तो हमें C++ में अलग फैमिली पढ़ने को मिलती कैरेक्टर्स की और जावा में हमें अलग मिलती। दैट्स वाई जावा ने ASCII 8 को एज इट इज रखा है। दैट मीन्स कि 1 to 255 तक के जो कोड है उसको एज इट इज रखा है और इसके बाद जो भी कोड नए बनने वाले थे उसको आगे जोड़ दिया है। दैट मीन्स कि जो यूनिकोड सिस्टम है वो अपडेटेड है किसका? ASCII 8 का। सो अब 266 से 65,535 के बीच में हिंदी भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज आ सकती है और बहुत सारे इसके अंदर हमारे सिंबल्स आ सकते हैं। न्यू नए नए जो सिंबल बन रहे हैं वो आ सकते हैं। बट ये मेमोरी आज भी फुल नहीं हो पाई है बिकॉज 65,000 कैरेक्टर्स बहुत बड़ी रेंज है। सो इसने इसका पूरे का उपयोग नहीं करा है।
इसने जो बचे हुए स्पेस है उसको है ना भविष्य के लिए छोड़ दिया है। दैट मीन्स कि जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट आने वाली है, अगर कभी फ्यूचर रिक्वायरमेंट कुछ नहीं आई तो क्या यूनिकोड वापस रिप्लेस हो जाएगा? तो यूनिकोड अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी यूनिकोड को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बिकॉज 65,535 कैरेक्टर है तो उसमें से अभी भी बहुत सारी जगह बाकी है। सो जो नए कैरेक्टर्स आएगा यूनिकोड उसे अपने अंदर अपडेट करते जाएगा। बात करें ASCII 16 भी एक टेक्नोलॉजी होती है जो जावा के अंदर है। जैसे ASCII 8 होती है वैसे ASCII 16 भी होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ASCII 8 होती है जो मेमोरी ऑफ 1 बाइट होती है, जिसे 255 कैरेक्टर्स के लिए बनाया गया था, जो स्पेशली इंग्लिश के लिए है। बट जब ASCII 8 आई और उसके बाद यूनिकोड आया, बिकॉज यूनिकोड क्यों आया? क्योंकि 155 मेमोरी का सपोर्ट बहुत कम था और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए था। सो ASCII 8 को रिप्लेस करके ASCII 8 को रिप्लेस करा और यूनिकोड बनाया जो एक्सटेंडेड वर्जन है ASCII 8 का। दैट मीन्स कि ASCII 8 की सारी वैल्यूज को यूनिकोड भी फॉलो कर रहा है। 255 कैरेक्टर्स को यूनिकोड भी सेम फॉलो कर रहा है और उसके बाद यूनिकोड ने अपने कोड्स को चेंज कर दिया है। बट ASCII 8 का एक एक्सटेंडेड अपग्रेडेड वर्जन भी बना है, जिसको ASCII वालों ने ही, जो टीम है उन्होंने ही बनाया है, विच इज ASCII 16। ASCII 16 में कुछ नया है। दैट मीन्स ASCII 60 भी अब 2 बाइट मेमोरी यूज करता है जो यूनिकोड के जैसे काम करता है, और इसके अंदर भी जो स्टोरेज क्षमता है, दैट मीन्स की जो मेमोरी रखी है वो 65,535 कैरेक्टर्स की है। सो हम ASCII 8 को यूज करेंगे तो ओनली 255 कैरेक्टर मिलेंगे। ASCII 16 यूज करेंगे तो हमें सेम यूनिकोड जैसा ही इसमें एटमॉस्फेयर मिलेगा। सो अभी हमारे पास ASCII 8 पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी में यूनिकोड है, एंड यूनिकोड के बाद ASCII 16 है। तो हाउ टू यूज यूनिकोड इन जावा? जावा के अंदर हम यूनिकोड का कैसे यूज करें? सो हमने नॉर्मली जब C++ पढ़ा था तब हम कैरेक्टर्स का यूज करते थे, बट अब हम जावा में आए हैं तो हम उन कैरेक्टर्स को कैसे लिखें, और स्पेशली हम उसे इसके साथ कैसे लिखें, यूनिकोड के साथ, तो ये अब हम समझेंगे। तो पहली बात करें, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं सिंपल, जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर को टाइप करेंगे। कैरेक्टर कैसा होगा? तो कैरेक्टर एक हमारा नॉर्मल कैरेक्टर होगा, इसको हम लिखते हैं इसके अंदर। तो कैरेक्टर C1 को हमने माना ए, कैपिटल है, और इस केस में हमने CH1 दैट मीन्स कैरेक्टर 1 को हमने प्रिंट करा, तो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा कैपिटल है। दिस इज द आउटपुट। बट हम बात करें नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमने लिया है टेस्ट नाम से क्लास बनाई है, और इसके अंदर हमने लिया है जो हमारी टाइपकास्टिंग है, हमने इसको यहाँ पे ये यूज करा है, बिकॉज जो 65 ये वैल्यू है, 65 वैल्यू ASCII वैल्यू है कैरेक्टर ए की, हमने इस 65 वैल्यू को चेंज कर दिया है कैरेक्टर में। ये टाइप कास्टिंग है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करके भी हम ये आउटपुट ला सकते हैं। इस केस में भी हमें आउटपुट मिलेगा ए। थर्ड लास्ट है यूनिकोड सिस्टम। यूनिकोड सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब हमने वापस से यहाँ ए को ही लिखना है, बट अब इसमें हमने लिखा है CH3। CH3 की वैल्यू रखी है 0041। 0041 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कैरेक्टर 65 को। दैट मीन्स कि जो ASCII 65 वैल्यू उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ASCII 65 वैल्यू कैपिटल है, तो इस केस में भी आउटपुट हमारा कैपिटल ही आएगा। ये हमारे पास 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, उसके बाद समझेंगे कि 0041 जो हमारा कैरेक्टर है वो ए कैसे बना है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा प्रोग्राम जो फाइल बन रही थी ये D ड्राइव में जावा फोल्डर में है। इसके अंदर ऑलरेडी हम 13 तक के 12 तक के पहुंच गए हैं। सो ये 13 को तो अभी हम फाइल काम की नहीं, इसे डिलीट करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं 13। ओके, इसके अंदर हमें लिखना है system.out.println। println में अभी हम ए, देन पहले वाले में हम प्रिंट करवा रहे CH1, सेकेंड वाले में हम प्रिंट करवा रहे CH2, थर्ड वाले में प्रिंट करा रहे CH3।
CH1 CH2 और CH3 को हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हमने दिया CHAR कैरेक्टर CH1 की हमने यहाँ वैल्यू रखी है कैपिटल है। कभी भी जो हमारे इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं सिंगल कोटेड में करते हैं, दैट मीन्स कि सिंगल होना चाहिए। बट हम स्ट्रिंग की बात करें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। स्ट्रिंग एस, इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से। स्ट्रिंग को कभी हमें करना है तो उसे डबल कोटेड में और जो सिंगल में रखना है, दैट मीन्स कि वो कैरेक्टर कहलाएगा। हो जाएगा है CH प्रिंट। नेक्स्ट हमने लिया है CHAR कैरेक्टर CH2, इसके अंदर हमको 65 जो आस्की वैल्यू है कैपिटल ए की, इसको हमें कैरेक्टर में चेंज करना है। दैट मीन्स ये हमने टाइप कास्टिंग कर दी है। बट हमारा जो कैरेक्टर है इसके अंदर हमें लेना है कैर CH3 जो इक्वल है /U0041, इसके इक्वल है। इसके अंदर CH3 कर दिया है। इसे सेव करते हैं। test1313.java इस नाम से हमने इसको सेव करा। सिंपली यहाँ फाइल बन गई है। ये फाइल बन गई, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं। cmd देन कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी चेंज है, इसे बदल लेते हैं D ड्राइव CD जावा, दैट मीन्स जावा फोल्डर में आ गए। हमें लिखना है जावा C, कंपाइलर को कॉल होगा और फाइल का नाम है test1313.java। इसे हमने कंपाइल करा। इस केस में स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर। ओके हमने यहाँ कैरेक्टर फॉर्मेट है, ये हमने स्ट्रिंग का लगा दिया। ओके, तो ये हो गई हमारी कंपाइलेशन कंप्लीट। कंपाइलेशन के बाद हम इसे सिंपली जावा test13, तो तीनों केस में कैपिटल ए और कैपिटल ए आया। दैट मीन्स कि तीनों का मतलब ही कैपिटल ए होता है। सो हमारे पास ये तीन तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि 0041 को कैसे कन्वर्ट करा होगा। जो हेक्साडेसिमल कोड है 0041 एक हेक्साडेसिमल कोड है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज 65 टू 0041 कैसे आएगा इसे हम पहले समझेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में होगा कि हाउ टू राइट यूनिकोड। पहले टॉपिक हो गया है हमारा, इसके अंदर हमने तीन तरीके से यूनिकोड को और कैरेक्टर को लिखना समझा है। समझते हैं नेक्स्ट हाउ टू फाइंड यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड कैसे फाइंड करें। सो हम बात करते हैं कैपिटल ए। पहली बात, कैपिटल ए का कोड है, कैरेक्टर कोड कहलाता है कैपिटल ए, जिसे आस्की कोड में बोलते हैं 65। तभी हमने देखा है एग्जाम्पल में यूनिकोड, जिसे लिखते हैं 0041। /u रिफर करता है यूनिकोड को। सो /u 0041 अभी हमें पता है, बट हम इसे फाइंड करेंगे कि ये 0041 कैसे आया है। तो हम मेथड पे जाते हैं। मेथड हमारी कहती है कि जो 65 है उसका हम यहाँ पे आस्की कोड से हम इसका बाइनरी नंबर बनाए पहले। सो बाइनरी नंबर बनाने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पहली केस में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद 32, रिमेनिंग बच रहा है 1, तो हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट ये प्रोसीजर सेम होगा, 2 से फिर डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा 32 का, यहाँ पे आ गया 16, 2 16 सा 32 बचा 0, तो 0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करा, 2 8 सा 16, 0 इसको ऊपर रिप्लेस हो गया। इसके बाद 2 4 सा 8, 0 ऊपर आ गया, 2 2 सा 4, रिमेनिंग ऊपर आ गया। देन 2 1 सा 2 एंड लास्ट में जो बचा है 1, इस 1 का 1 यहाँ पे हम साइड में एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे कोड आया है 100 देन 00 देन 01। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, ना कि ऊपर से नीचे। बिकॉज इस केस में तो अभी दोनों सीरीज में नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए दोनों सेम है, बट हमेशा इसे नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। सो हमारा नंबर है 1000001।
इसी कोड से हम इसका क्या बनाने वाले हैं, यूनिकोड बनाने वाले हैं। सो कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले 65 जो हमारा आस्की कोड है उसे हमने चेंज कर दिया बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड इसका क्या बना है 10000001। दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ 65। इसके अंदर मेमोरी जो होने वाली है वो 2 बाइट की होने वाली है। दैट मीन्स कि 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। यहाँ पे हमें 16 मिल जाएगा। 16 मिलेगा दैट मीन्स कि अब हमारा जो 65 का बाइनरी कोड आया है इसे हमें कन्वर्ट करके 65 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स सॉरी 16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसमें 16 डिजिट्स होने चाहिए। हम इसे कैसे लिखेंगे, लास्ट से लिखेंगे, देन इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे रिमेनिंग में हम 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ से चालू है 1000001। उसके आगे की जो रिमेनिंग डिजिट्स थी हमने वहां 0 असाइन कर दिए। अब इस पे एक रूल लगाना है। वो रूल सिंपल सा रूल ये है, आपको हर कैरेक्टर के ऊपर लिखना है 1248, देन नेक्स्ट 1248, देन नेक्स्ट 1248, देन नेक्स्ट 1248। अब ये देखना है कि किस कोड पे आपको 1 असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले कंडीशन में देखा है कि 1 वैल्यू पे 1 असाइन हो रहा है और बाकी चुके, दैट मीन्स कि बाकी यूज नहीं हो रहे। तो इस केस में हमारा आउटपुट आया 1। सेकेंड वाले केस में जो हमारा ये 1 है, ये 1 आ रहा है फोर्थ वैल्यू पे। फोर्थ वैल्यू मतलब 4 है इसका आंसर, तो इसके लिए हमने लिख दिया 4। नेक्स्ट वाले केस पे सारे कट गए बिकॉज यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसका 0। एंड नेक्स्ट केस पे भी सारे कट गए, इसका भी केस 0। सो हमारा कोड बना 0041। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग यूनिकोड। अब हम इसको 0041 को हेक्साडेसिमल कोड बोलेंगे जो 65 का है, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टर ए का है। तो इसे जब हम यूज करेंगे हमारे कैरेक्टरिंग कोड में तो हम लिखेंगे /u0041। इसी के जैसे हम कुछ अगर एग्जाम्पल पे भी बात करते हैं, तो हमने एक कैरेक्टर लिया कैरेक्टर 8। कैरेक्टर 8 का सॉरी कैरेक्टर एल का हमारा आस्की कोड होता है 76। दैट मीन्स कि अब हमें 76 को कन्वर्ट करना है यूनिकोड में। बट यहाँ हम यूनिकोड की बात कर लेते हैं। इसका यूनिकोड है 004C। तो हमको अब ये 004C को लाना है। कैसे लाएंगे, सबसे पहले हम मेथड लगाएंगे। मेथड होगी बाइनरी में कन्वर्जन। फर्स्ट आस्की टू बाइनरी में कन्वर्जन होगा, तो 76 का फिर से 2 से डिवाइड होगा। इस केस में 38 आएगा और रिमेनिंग आया 0। रिमाइंडर हमारा 0 आया जो हमने ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट हमने 2 से डिवाइड करा 19 आया, रिमाइंडर फिर 0 आया, हमने इसे ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करा तो 2 9 18, रिमाइंडर बचा 1, इसको हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है इस केस में। नेक्स्ट अब हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 1 रिमाइंडर बचा है। नेक्स्ट केस में 2 2 4, यहाँ 0 बचा है। नेक्स्ट केस 2 1 2, इस केस में 0 बचा, और जो लास्ट में हमारा 1 बचा है हम इसे एज इट इज लिख देंगे। इस केस में वापस हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो हमारा नंबर होगा 1001100। दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ आस्की वैल्यू। सो 76 का बाइनरी कोड हमारा आया है 1001100। हम इसकी कैलकुलेशन पे बात करते हैं। सो हमें पहले 76 का जो कोड मिला है उसे हमने सीक्वेंस में लिख दिया। इसके बाद हमें इसे 2 बाइट का करना है, दैट मीन्स 8 इंटू 2 दैट इज 16। तो हमें इसे 16 कैरेक्टर्स में बदलना है, 16 डिजिट में बदलना है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 16 बीट में। कैसे होगा ये, हम लास्ट से लिखना चालू करेंगे एंड रिमेनिंग में हम 0000 ऐड कर देंगे। यहाँ पे सेम रूल लगेगा। हम हर डिजिट के ऊपर जो 4 का सिक्वल बना है उसके अंदर 1248 1248 1248 एंड 1248 लिखेंगे। सो इस केस में हमें रिजल्ट कुछ अलग मिलने वाला है बिकॉज यहाँ पे हमें लास्ट वाले पे C मिला है। देखते हैं इसको कैसे लाए हम। सो यहाँ पे हमारे लास्ट वाले केस पे आते हैं। यहाँ पे हमें मिला है 4, हमारे यहाँ पे 211 है। दैट मीन्स ये 11 काउंट नहीं होगा, 1 एंड 1 काउंट होगा। सो हमारा पहला 1 है 4th पे एंड नेक्स्ट 1 है 8th पे। सो 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 होते 12। हमने बात करी थी इस 12 को अब हमें लिखना है हेक्साडेसिमल कोड बिकॉज दिस इज द हेक्साडेसिमल कोड। यूनिकोड जो होता है वो हेक्साडेसिमल कोड है। सो हमें यहाँ 12 को रिप्लेस करना है। तो 12 के लिए क्या होता है, तो हमने हेक्साडेसिमल में पढ़ा था सिक्वल चलता है 0 to 9, देन ABCDEF। सो 9 के बाद गिनेंगे, 10 होगा A, 11 होगा B, देन 12 होगा C। तो हमने यहाँ C लिखा है 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सेकंड केस में, यहाँ पे लिखा है
0100। इस केस में 1 है फोर्थ प्लेस पे, सो हमने यहाँ 4 लिख दिया है। नेक्स्ट में 0 देन 0, तो ये केस क्लियर है। 12 को रिप्लेस करके हमने C लिखा है। C क्यों लिखा है? बिकॉज हेक्साडेसिमल 0 to 15 चलता है, बट 15 हम पूरा नहीं लिखते हैं, बिकॉज 0 to 9 जाते हैं, देन हम A to B C D E F तक के जाते हैं। सो हमारा यहाँ C रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। सो हमारा 0047 हमारा हेक्साडेसिमल कोड है 76 का। और L का तो हम इसे कैसे लिखेंगे? /U00 देन 4C। इस तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे। अगर हम इसे चाहे हम इंटरनेट पे हमें ये प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए 2 वेबसाइट बहुत अच्छी है जिसे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यहाँ की इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। इसके अंदर यहाँ पे नॉर्मली आपको सर्च करना है। यहाँ मैंने ए लिख के रखा है। इसे जब हम सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, जिसके अंदर कैरेक्टर का बता देगा नाम, लैटिन कैपिटल लेटर ए, ये इसका नाम है, इसका कोड क्या है ये बता देगा यहाँ। देन इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नीचे आएगी, जिसके अंदर पहले यूनिकोड डेटा पे बात होगी। यूनिकोड डेटा के बाद इसके अंदर इनकोडेड टाइप की कौन सी टेक्नोलॉजी में इसको कैसे लिखना है, UTF-16 में कैसे लिखना है, 32 में कैसे लिखना है, C++, जावा में कैसे लिखना है, पाइथन में इसे कैसे लिखना है, एंड मोर करेंगे तो और भी बता देगा। देन जावा के अंदर इसका कैसे यूज होने वाला है। सो ये कहाँ का एप्लीकेबल होगा, तो ये जो मेथड्स यहाँ लिखी है string.to अपर केस, इसे भी ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। दैट मीन्स कि ये मेथड भी इसका यूज कर सकती है। तो यहाँ पे इसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो ये फर्स्ट वेबसाइट है। सेकेंड वेबसाइट है ग्राफेमिका। इसके अंदर यदि हम यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके यदि ए सर्च करेंगे, हमें सिंपली इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे इसमें मेटा टैग दिए हुए हैं फर्स्ट, देन इसको बताया है कि किस तरीके से ये ए है, और इससे रिलेटेड और भी जो कैपिटल ए के कोडेड है यहाँ पे असाइन लिख दिए हैं इनने, जिस पे भी अपन क्लिक करेंगे ये उसे शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पे भी यूनिकोड डेटा दिया है, सोर्स कोड डेटा दिया है, रॉ यूनिकोड डेटा दिया है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी है। तो दोनों वेबसाइट से आप आपके यूनिकोड को देख सकते हैं, किसी भी यूनिकोड के बारे में समझ सकते हैं। देन अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होगा स्किप सीक्वेंस। तो ये भी एक कैरेक्टर का ही वे है, कैरेक्टर को ही असाइन करने का, कैरेक्टर को लिखने का तरीका है। सो हम इस पे भी बात करेंगे। सो हमारा जो स्केप सीक्वेंस के जो कॉन्स्टेंट्स है वो पहला है /t। इसको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम से समझेंगे कि कैसे वर्क करेगा। /t, सेकेंड है /b, देन थर्ड है /n, देन फोर्थ है /r, देन /f, देन सिंगल कोट, देन डबल कोट, देन बैक/। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं स्केप सीक्वेंस को, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारी डी ड्राइव में हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इसी को हम 14 कर देते हैं, और ये कोड को भी हम हटा देते हैं। सेव कर लेते हैं इसे test14 नाम से, test14.java। सेव हो गई है ये फाइल। तो अब इस पे बात करते हैं किस तरीके से हम इस कोड्स को लिखे। सो हम पहले एक एक करके बात करते हैं। न्यू लाइन। सो न्यू लाइन क्या है? न्यू लाइन दैट मीन्स /n। इसे हम देखते हैं system.out.println। इस केस में हमने यहाँ पे पहले लिख दिया न्यू लाइन, देन हमने लगाया /n, फिर हमने लिख दिया न्यू लाइन। कोड को हम देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। न्यू लाइन। सेकेंड हमने देखते हैं इसका system.out.println। इस केस में हमें सेकेंड टाइप लेना है, सेकेंड टाइप लेते हैं। सो टैब, देन हम जो कांस्टेंट है उसे यूज करते हैं /t, देन हम लिख देते टैब। यहाँ हमें पता चल जाएगा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टैब पे। नेक्स्ट system.out.println, इसके अंदर हम लिखेंगे
बाद हम जो थर्ड यूज कर रहे हैं उसे कर लेते हैं बैक स्लैश को। सो बैक स्लैश को हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मली हम लिखते हैं बैक स्पेस को करते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे एक स्पेस छोड़ दी है। सो यहाँ पे एक कैरेक्टर की मैंने स्पेस छोड़ दी है। नेक्स्ट एज इट इज इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेल बैक स्लैब बैक स्पेस के पीछे में लिख रहा हूँ स्लैश बी। दैट मीन्स कि स्लैश बी इस पे कैसे वर्क करेगा इसे हम समझेंगे। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। इस केस में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट को विच इज स्लैश एफ फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देन मैं लिख रहा हूँ स्लैश एफ को। इसके बाद नेक्स्ट लेता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन में अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं स्लैश आर को लेते हैं। तो हमारे पास स्लैश आर को लेना है तो पहले हम नॉर्मली एक प्रिंट एक मेथड लिख देते हैं प्रिंट, जिसे स्लैश आर को बोलते हैं कैरीज टेक्स्ट। इसी को हम एज इट इज कॉपी करते हैं देन हम वापस लिखते हैं। इस केस में हम स्लैश आर लिख के एक और वर्ड लिख देते प्रिंट, बट हमने इस प्रिंट को कैपिटल में लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है इसे समझेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो सिंगल कोटेड का है। हमने एग्जांपल में लिख दिया सिंगल, देन सिंगल कोट लगाया, देन लिख दिया हमें यूज करना है डबल। सो डबल लास्ट में हमें यूज करना है बैक स्लैश को। सो बैक स्लैश लगा दिया देन स्लैश। ये हमारा कोड है। अब हम इसकी कोडिंग को देखते तो हमें सिंपली लिखना है जावा सी कंपाइलिंग। कंपाइल करना है हमें टेस्ट 1414 डॉट जावा फाइल को। इसे हमने कंपाइल करा। अब हमने इसे रन करना है सिंपली जावा टेस्ट 14। इस केस में हमें जो कोड मिला है हम उसे कंपेयर करके देखते इससे। सो मैं इसको दोनों को एक साथ ला लेता हूँ फिर हम कंपेयर करेंगे। पहले केस में देखते हैं। पहले केस में हमने यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड प्रिंट एलएन के अंदर हमने लिखा है न्यू लाइन स्लैश एन न्यू लाइन। तो जो स्लैश एन का काम है स्लैश एन कर रहा है नेक्स्ट लाइन। दैट मीन्स कि स्लैश एन नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आया है नेक्स्ट लाइन देन स्लैश नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पे स्लैश एन है उसने नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट कर दिया है। सो यहाँ पे लाइन नेक्स्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं टैब स्लैश टी टैब। तो जो स्लैश टी है स्लैश टी कैरेक्टर है ये स्पेस को जनरेट करता है। ये 7 स्पेस को जनरेट करता है। सो ये टैब और टैब के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गई है। यहाँ पे ये स्पेस 7 स्पेसेस है। 7 स्पेसेस का 1 टैब बनता है उसको यूज करा है। नाउ नेक्स्ट हमने सिंपली लिखा है बैक स्पेस एंड बैक स्पेस के पहले भी स्पेस लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक स्पेस के पहले भी यहाँ पे ये स्पेस है 1 कैरेक्टर का स्पेस है। बट जैसे ही अगले केस में हमने स्लैश बी लगाया है तो उसने बैक स्पेस को रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कि 1 बैक स्पेस को रिमूव कर दिया है और आउटपुट मिला है हमें बैक स्पेस ओनली। व्हाइट स्पेस बैक स्पेस नहीं मिला है। ओनली यहाँ का जो एक कैरेक्टर मिसिंग था उसे हटा दिया है। यहाँ पे जो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा था उसको हटा के यहाँ पे बैक स्पेस आ गया है। नेक्स्ट है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट कंसोल पे वर्क नहीं करता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है कि किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए। सो यहाँ पे हमें अभी सिंपली एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट कंसोल पे नहीं वर्क करता है। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक। यहाँ लिखा है मैंने प्रिंट कैरियज टेक्स्ट। तो इस केस में तो यहाँ पे पहला है, 2 बार लिखा हमने पहला है। बट हमने जब सेकंड केस में लिखा है प्रिंट कैरियज टेक्स्ट देन स्लैश आर। तो स्लैश आर का काम होता है कि स्लैश आर के बाद जो भी अल्फाबेट या जो भी हमने कैरेक्टर्स लिखे वो उसे लेके
फर्स्ट पे कर दे, दैट मीन्स कि वो स्टार्टिंग पे चले जाए। सो अभी हमने स्लैश आर के बाद हमने लिखा है प्रिंट, तो ये प्रिंट पहले वाले प्रिंट को रिप्लेस कर देगा। सो इस केस में यहाँ पे इस प्रिंट ने स्मॉल वाले प्रिंट वाले को रिप्लेस कर दिया है बड़े वाले प्रिंट ने, बड़े अल्फाबेट्स वाले प्रिंट ने। नेक्स्ट है सिंगल क्वेट, तो इसके अंदर हमने सिंपली इसे इम्प्लीमेंट करा है। नेक्स्ट है डबल, देन बैक स्लैश का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। ये तीन कॉन्सेप्ट। सो इसमें जो नए थे वो हमारा एक था प्रिंट कैरिएज टेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, सेकेंड था हमारा जो वो था फॉर्मेटेड टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट। सो ये हमारे दो मेजर कॉन्सेप्ट थे, तो ये भी हमारे यहाँ क्लियर होते हैं। नेक्स्ट हम इसी पे बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेस्ड होगा व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो अभी तक के हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करा है उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।